देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के 11 साल पूरे होने पर गुरुवार को पुरानी साहिबगंज स्थित जिला भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। वहीं कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने दोनों भाजपा नेताओं का अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। इस मौके पर विकसित भारत के 11 साल पूरे होने पर भाजपा पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मीडिया को दी। इस मौके पर कई भाजपा नेता मौजूद थे। के बाद 1947 के बाद 1952 से सरकारें बननी प्रारंभ हुई और 1952 से लगातार जो भी सरकारें बनी, विशेष करके 60 सालों तक कांग्रेस का सीधा शासन रहा और जो भी सरकारें बनी उन सरकारों का लक्ष्य यही रहा कि गरीबी हटाओ। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक बात रही कि कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल रहने के बावजूद भी गरीबी हटाने की दिशा में कोई उल्लेखनीय या कोई आमूल चूल परिवर्तन लाने वाली योजनाएं लोगों ने नहीं देख पाई। देश में स्थिति ऐसी थी कि घोटालों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, उग्रवाद के लिए, आतंकवाद के लिए, गरीबी के लिए, लोगों के शोषण के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग तरसते थे और लोगों को लगता था कि इस देश में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये हालात थे 2014 के पहले, जब पूरे देश में पॉलिसी का पैरालिसिस जिसको कहते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस थी। घोटालों का एक लंबा श्रृंखला था। 5G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, कई एक घोटाले। देश की सीमाएं असुरक्षित थी, जहां 26/11 को जो है पाकिस्तान के उग्रवादियों ने हमला किया देश के अंदर, और देश के अंदर हमला करके जीवित पकड़े गए अजमल कसाब के बाद भी भारत ने डोजियर देने के अलावा कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की। उल्टे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का यह स्वीकारोक्ति है कि हमें 26/11 के बाद बहुत दबाव था पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेने का, लेकिन हम लोगों ने कोई गोली भी नहीं चलाई। इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। तो इस तरह से पूरे भारत देश में एक उदासीनता का वातावरण, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता। जिस देश के अंदर सत्तासीन प्रधानमंत्री कहता हो कि 1 रुपया दिल्ली से चला गया, वो साहिबगंज पहुँचते पहुँचते 15 पैसे हो जाता है। ऐसे भ्रष्टाचार को भी जो लोग रेखांकित करते थे, ऐसे परिस्थिति में 2014 में देश की जनता ने भारत के लोकतंत्र के महान पर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके देश में पहली बार आज़ादी के बाद एक पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार, गैर गठबंधन के बिना भी पूर्ण बहुमत की सरकार, एकल बहुमत की सरकार में भी हम बहुमत से ही गठबंधन से ही सरकार बनाए, लेकिन हमारे बहुमत पूर्ण था। और अपने नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और तब से लेकर के 11 साल का जो उनका कार्यकाल है वो बहुत ऐतिहासिक है, शानदार है।